नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप ऐसे फंड जिन्होंने मार्केट में पिछले एक साल में सबसे खराब रिटर्न दिए। इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 फंड्स देखेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इतना खराब रिटर्न क्यों दिया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लार्ज कैप फंड, और लार्ज कैप फंड में कुछ 5 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। इसमें सबसे पहले है क्वांट का लार्ज कैप फंड, जिसकी फंड साइज़ है 2475 करोड़ रुपए और इसका एक्सपेंस रेशो है 2.37%, जिसने पिछले 6 महीने में -12% रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में -4.43% रिटर्न दिया है, मतलब लगभग 4.5% माइनस रिटर्न दिया है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप फंड, इसने -13% रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में और -3.91% रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद है जेएम का लार्ज कैप फंड, जिसने 12% का माइनस रिटर्न दिया है 6 महीने में और एक साल में 0.31% रिटर्न दिया है, मतलब ना के बराबर रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने इस फंड में 1000 रुपये की SIP शुरू की होगी तो आपकी अभी एक साल के बाद भी वैल्यू उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद है ITI का लार्ज कैप फंड, जिसने 6 महीने में 10% का माइनस रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 0.65% रिटर्न दिया है। उसके बाद है यूनियन का लार्ज कैप फंड, जिसने -7% रिटर्न दिया है 6 महीने में और एक साल में 1.42% रिटर्न दिया है। इसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स देखो तो वो -6% रिटर्न देते हैं 6 महीने में और एक साल का रिटर्न है उनका 6%। मतलब अगर दूसरे फंड्स 6% रिटर्न दे रहे हैं और यहाँ पर मिल रहा है हमें -4%, -3%, मतलब ये फंड उतना अच्छा रिटर्न हमको नहीं दे पा रहे जितना हम सोच रहे हैं और जितना मार्केट में अदर फंड्स दे रहे हैं। टॉप फंड है जिन्होंने बहुत कम रिटर्न दिया है, बट इतना कम रिटर्न देने का रीज़न है मार्केट पिछले 6 महीने से कंटिन्यू गिरते जा रहा है और इसके वजह से इसका इम्पैक्ट इस फंड के ऊपर गिर रहा है। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब सभी लोग हमें बताते हैं कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, बट म्यूचुअल फंड के किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कभी भी सेफ नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसके बाद है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें महिंद्रा मनुलाइफ का लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे कम रिटर्न दे रहा है, जिसमें एक साल में -3% रिटर्न दिया है। उसके बाद है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड जो -2.5% रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने -0.1% रिटर्न दिया है। मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड 2% रिटर्न दे रहा है और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड 3% रिटर्न दे रहा है। और इसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स अगर आप देखोगे तो वो 6 महीने में -9% रिटर्न दे रहे हैं और एक साल में लगभग 5% रिटर्न दे रहे हैं। मतलब टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड आसपास है इस कैटेगरी एवरेज के, बट अगर दूसरे फंड्स का देखो तो वो बहुत कम रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आपकी टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है तो इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट एवरेज के आसपास ही वो आपको रिटर्न दे रहा है। इसके बाद है मिड कैप फंड। फिलहाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में सबसे कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि ये फंड्स कुछ साल पहले सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स थे। सबसे पहले है ट्रस्ट का मिड कैप फंड, जिसकी फंड साइज़ है 126 करोड़ रुपए और ये 6 महीने में रिटर्न दे रहा है -16% और एक साल में रिटर्न दे रहा है -5.47%। उसके बाद है क्वांट का मिड कैप फंड और ये लगभग -4% रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है मेरे एसेट मिड कैप फंड जो 2% का रिटर्न दे रहा है। ITI का मिड कैप फंड 3% रिटर्न दे रहा है और UTI का मिड कैप फंड 4% रिटर्न दे रहा है। और कैटेगरी एवरेज आप देखोगे तो 7.65% है, मतलब इसी कैटेगरी के दूसरे फंड 7.65% रिटर्न्स दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसकी फंड साइज़ सबसे कम है। सबसे पहला वाला जो है उसकी फ़ंड साइज़ कम है, बट बाकी के जितने भी फंड्स हैं उनकी फ़ंड साइज़ बहुत अच्छी है, फिर भी ये रिटर्न्स कम दे रहे हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 6-7 महीने से गिर रहा है और उसका सबसे बड़ा असर इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स पे गिर रहा है। अगर आप मेरे एसेट की फ़ंड साइज़ देखो तो वो लगभग 16,000 करोड़ है और 16,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाले फंड्स में वो रिटर्न दे रहा है खाली 2%। यहाँ पर है क्वांट का मिड कैप फंड, जिसकी फ़ंड साइज़ है 8,700 करोड़ और वो -4% रिटर्न दे रहा है। क्वांट के सभी फंड्स पिछले कुछ महीनों से माइनस रिटर्न्स दे रहे हैं। इसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में सबसे पहला है स्मॉल कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में सबसे पहला फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जिसकी फ़ंड साइज़ है 24,800 करोड़ रुपए
और फिर भी ये फंड आपको -5% रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है बड़ौदा पीएनबी पेरिबास फंड, जिसकी फंड साइज़ है 1200 करोड़ और ये भी -2% रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है सुंदरम का स्मॉल कैप फंड, ये भी -1% रिटर्न दे रहा है। आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड आपको लगभग 1% रिटर्न दे रहा है और यूनियन का स्मॉल कैप फंड -70% रिटर्न दे रहा है। तो और इस कैटेगरी में जो भी फंड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, इनका अगर 1 साल का रिटर्न देखो तो वो लगभग 3% है, मतलब ना के बराबर ही समझ लो, इतना रिटर्न्स ये टाइप के फंड्स दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 6-7 महीने से गिर रहा है और उसका सबसे बड़ा असर स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड्स में हो रहा है। इसलिए इस टाइप के फंड्स में आपको सबसे कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट इनकी अगर फंड साइज़ देखो तो वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसकी फंड साइज़ 1000 करोड़ से कम है। इसमें सुंदरम का फंड देखो 3000 करोड़ है, इसमें कॉन्ट का फंड देखो 24,000 करोड़ है, यहाँ पे आदित्य बिरला का 4500 करोड़ का फंड साइज़ है। तो इतनी फंड साइज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर मार्केट में वो फंड्स गिर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अगर इस टाइप के फंड्स में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो अभी क्या करना होगा? इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हर बार जब भी मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करते जाना है। और अगर आपकी एसआईपी है तो वो एसआईपी बंद नहीं करनी है, कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि इसमें आपको आगे जाके बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जिन्होंने भी 2019-20 में जब कोरोना था तब इन्वेस्टमेंट निकाली तो उनको अभी सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना निकाली होती और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज उनको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता। इसके बाद है मल्टी कैप फंड, और मल्टी कैप फंड में सबसे पहला फंड है कॉन्ट का एक्टिव फंड, जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है और यह रिटर्न है -7%। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्ट के सारे फंड्स अभी पिछले 1 साल से बहुत कम रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद है टाटा का मल्टी कैप फंड, जिसने -3% रिटर्न दिया है। उसके बाद है आईटीआई का मल्टी कैप फंड, 0.6% रिटर्न है। महिंद्रा का मल्टी कैप फंड 1% रिटर्न दे रहा है। मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड 2% रिटर्न दे रहा है। और इस कैटेगरी में जो भी फंड्स अभी है मार्केट में, ये सारे फंड्स 5% के आसपास रिटर्न दे रहे हैं। हमने जो यहाँ पर फंड्स निकाले हैं ये सारे कम रिटर्न देने वाले फंड है, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारे फंड्स यही इतने ही परसेंट रिटर्न दे रहे हैं। कुछ फंड आपको 5%, 6%, 7% रिटर्न्स दे रहे हैं। ये ऐसे फंड है जिन्होंने मार्केट में पिछले 1 साल में सबसे कम रिटर्न्स दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ होता है, स्मॉल कैप में करते हो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है और आप कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो और कैसा फंड चूज़ करते हो उसके ऊपर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने मिले। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।